नफरत या हेट्रेड जो है, हम बात करें, फ्रस्ट्रेशन जब आती है ना, तो जो दिमाग की सोचने की सलाहियत होती है ना, उसमें बहुत कमी आती है, क्योंकि इंसान जज्बाती हो जाता है उसमें फिर घर का माहौल खराब हो जाता है, बच्चों का चिड़चिड़ापन होता है, कुछ लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, जो एक सर्कल उन्होंने मेल्स ने स्पेशली बनाया होता है या फीमेल भी, तो वो उसको मेंटेन ना करने की वजह से उनके अपने रिश्तों में, ज़िवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपको लग रहा है आपके घर का फर्द, चाहे वो फादर हो, चाहे वो पार्टनर हो, या चाहे वो मदर हो, आपको लग रहा है वो डिप्रेशन में जा रही हैं, आपको लग रहा है कि वो नाउम्मीदी की तरफ जा रही हैं, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि उनके प्रेशर्स को कम करना है। बेशक आप उनको किसी भी तरह की उम्मीद दें, उनको जिनकी देखिए उम्मीद होती है ना घर वालों की भी कि काम क्यों नहीं हो रहे, आप उन पे प्रेशर देना कम कर दें, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जैसे कि माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने ये तो बता दिया कि कौन सी टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि जिन्हें अगर ट्रीट किया जाए सही तौर पर तो कुछ रिलीफ मिल सकता है, महंगाई कम हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब एक और टेक्निकल मसला है जी, और वो नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं अब इस महंगाई की वजह से। अवाम अपनी ज़िंदगियों का खात्मा करने पर तुले हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं सारे माहौल को, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। हम आए रोज़ ऐसी खबरें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और अगर हम खबरों की बात ना भी करें, हमारे अपने इर्द गिर्द हम खुद परेशान हैं बिल्स को देख के। इवन के जो लोग अच्छा कमा भी रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि हर एक की अपनी सेविंग्स, बजट प्लान होता है, मैनेजमेंट होती है, और बिल्स जो है हर महीने जो है वो उसका इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी आ रही है। तो पहले चीज़ तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब इनजस्टिस आपके साथ हो रहा होता है ना, और एकदम से होता है, आपको जब फील होता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक रिवेंज और हेट्रेड आना शुरू हो जाती है, एक नफरत का जो एक अनासर है आपके अंदर पलना शुरू हो जाता है। अब जब नफरत या हेट्रेड जो है, हम बात करें, फ्रस्ट्रेशन जब आती है ना, तो जो दिमाग की सोचने की सलाहियत होती है ना, उसमें बहुत कमी आती है, क्योंकि इंसान जज्बाती हो जाता है उसमें फिर घर का माहौल खराब हो जाता है, बच्चों का चिड़चिड़ापन होता है, कुछ लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, जो एक सर्कल उन्होंने मेल्स ने स्पेशली बनाया होता है या फीमेल भी, तो वो उसको मेंटेन ना करने की वजह से उनके अपने रिश्तों में, ज़िवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देख भी रहे हैं, फिर सुसाइडल रेशो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह ही यही है कि जब इंसान जज्बाती हो जाएगा इतना, ऑब्वियसली उसके अंदर गुस्सा और उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर नाउम्मीदी भर जाएगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। स्पेशली हम देखें कि मेल एक प्रोटेक्टर होता है, उसकी एक बेसिक जो है साइकोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि मैं दूसरों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। जब उसकी ये वाली जो चीज है ना वो गिरती है, जब वो देखता है। वजिया, हमें ये बताइएगा क्या मौशी मसाइल खुदकुशी की वजह बन सकते हैं, और ये सिर्फ मौशी मसाइल ही इसकी वजह है, या पहले से कोई दिमागी मसाइल चल रहे होते हैं आपके, तो ये जो है ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, ट्रिगर पॉइंट, कि आपको फिर सुसाइड की तरफ ले जाता है या अपने प्यारों की जान लेने पर मजबूर कर देता है? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स कॉमन है। जरूरी नहीं है कि जो सुसाइड करे इसको पहले से ही कोई इस तरह की चीज हो। हाँ, ओवर सेंसिटिव वो हो सकता है। वो लोग जो ओवर सेंसिटिव हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं, जल्दी जो है नाउम्मीद हो जाते हैं, ऐसे लोग जो है वो जल्दी जो है प्रोन होते हैं ऐसी चीजों के लिए जब कोई हालात ऐसे आते हैं। और अब तो देखिए हालात ऐसे कि ये नहीं है कि हमें कोई उम्मीद है कि 3 महीने 4 महीने, हमें भी कोई लाइन भी नहीं पता ना, टाइम लाइन भी नहीं पता कि कब तक इसमें चेंजिंग आएंगी। जो नया बजट आया उसमें भी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। तो आपने जो बात की ना कि क्या पहले से बीमारी होती है, यस हो सकता है, ये भी चांसेस है। जिनको पहले से डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो उनकी ऑलरेडी जो साइकी है, जो पर्सनालिटी है, वो वीक हुई भी होती है। जैसे एक बीमार बनता है ना, वो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कोई उसको एलर्जी होती है वो फौरन उस पर जल्दी अटैक करती है। ठीक है, अगर कोई शख्स आपके घर में है और आप देख रहे हैं कि वो ओवर सेंसिटिव है और वो बिहेव जो कर रहा है बिल्कुल साइकोपैथ या डिप्रेशन वाला कर रहा है, तो ऐसे कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें फ़ौरन से करनी चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपको लग रहा है आपके घर का फर्द, चाहे वो फादर हो, चाहे वो पार्टनर हो, या चाहे वो मदर हो, आपको लग रहा है वो डिप्रेशन में जा रही हैं, आपको लग रहा है कि वो नाउम्मीदी की तरफ जा रही हैं, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि उनके प्रेशर्स को कम करना है। बेशक आप उनको किसी भी तरह की उम्मीद दें, उनको जिनकी देखिए उम्मीद होती है ना घर वालों की भी कि काम क्यों नहीं हो रहे, आप उन पे प्रेशर देना कम कर दें। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एक तो प्रेशर देना कम कर दे, दूसरा उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, उनको ब्लेम ना करें कि आप तो उदास ही रहते हैं, रोती ही रहती हैं, इस तरह के वर्डिंग घर में मत यूज करें। आप अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रखिए, टाइम अच्छा स्पेंड करें, और कोशिश ये करें कि उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में रखें जो उनके माइंड को पॉजिटिव करता है। दूसरी चीज, अगर आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, इतने बिल्स आ रहे हैं,
फाइनेंशियल सिचुएशंस गिरी हैं, तो आप अपने कहीं तौर पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करके देखें, ये वो चीज करके देखें। जैसे आजकल फीमेल्स है कि घर में कुकिंग स्टार्ट कर लेती हैं, राइट, कोई ना कोई छोटे छोटे पार्ट्स आप रखें, किसी भी पेशे को बुरा ना समझें। उससे ये कि आपको कहीं ना कहीं होप नजर आती है, जहां से भी आपको उम्मीद की किरण नजर आती है वहां वहां आप अपने स्टेप्स बनाएं और उसमें भी कोशिश करें कि घर डॉक्टर वालों के वज़िया, ये साथ आपने बड़ी strong खूबसूरत रहें। बात कि उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आती रहनी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और इस अहम मौजू से मुतल्लिक जाते जाते वन लाइनर एक यही है, जैसे हमारे माहिर मईशत ने फरमाया कि हुकूमत के करने का काम ये है कि वो मेजर जो सर्जरी करने वाली है कुछ इदारों में, जो ट्रीटमेंट्स करने वाले हैं वो करें, टेक्निकल लोगों को बिठाएं। और दूसरी तरफ आम आवाम को अपने ऊपर काम करने की ये ज़रूरत है कि बहुत जल्द मायूस ना हो और उम्मीद की किरण जगाए रखें। और अगर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ऐसा क्राइसिस आता है तो उसका वे आउट तलाश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हैं।